नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं खबरीलाल इनसाइड न्यूज चैनल। खबरीलाल इनसाइड न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस समय अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग काशीपुर में मौजूद हूं, जहां पर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की जो हड़ताल है वो लगातार 10वें दिन भी आज जारी है। कुछ मुख्य मांगों को लेकर इनकी जो हड़ताल है वो चल रही है, जैसा स्थानांतरण एक्ट में संशोधन को लेकर कनिष्ठ अभियंताओं को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के ऊपर 5400 ग्रेड पे लागू करने को लेकर, पेयजल विभागों का एकाकीकरण और राज्यकरण किया जाए, ऐसी कुछ मुख्य मांगे इन लोगों की जो उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ है ये लगातार उठाता चला आ रहा है। आज 10 दिन पूरे होने के बाद इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं इन लोगों से। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले आहूत कार्यक्रम का हमारा 10वां दिन आज प्रवेश कर गया है। इसमें हमारे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उरेडा, आवास विभाग, पेयजल निर्माण निगम, ऊर्जा निगम और गन्ना विभाग और ग्रामीण विभाग आदि कई हमारे जो है तो कुछ 22 विभाग इसमें जो है सम्मिलित हुए हैं इस हड़ताल में पूर्ण रूप से। इससे हमारे विभिन्न विभागों के बहुत सारे कार्य जो है प्रभावित हो रखे हैं और वो पूर्ण रूप से बंद हैं। इंजीनियरों के हड़ताल के कारण जो है विकास कार्य जो है पूर्ण रूप से रुका हुआ है। हाँ, बिल्कुल पूर्ण रूप से इस पर जो है इंजीनियरों की हड़ताल जाने से पूर्ण रूप से कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कार्य पूर्ण रूप से जो है बंद है। और हम सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर जो है तुरंत त्वरित गति से उनका 27 बिंदुओं पर तुरंत शासनादेश जारी हो और हमारी समस्या को तुरंत त्वरित गति से जो उनका समाधान हो, ताकि इंजीनियर जो विकास की रीढ़ कहे जाते हैं वो पुनः अपने कार्य पर वापस आकर और इस राज्य को जो है एक संपूर्ण विकसित राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और हमारे शासन और सरकार से मांगे हमारी समस्याओं का जो है पूर्ण रूप से जो है त्वरित गति से उनका समाधान कर उनका शासनादेश जारी करें। हाँ, चंपावत में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमने विगत जो हमारा अधिवेशन हुआ था जून में, उसमें हमने 27 मांग पत्र दिया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। लेकिन एक वर्ष लगभग व्यतीत होने के बाद भी शासन और सरकारी स्तर पर इन समस्याओं का समाधान न होने के कारण इंजीनियर मजबूर बस होकर इस दरी पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उनका जो है जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि इंजीनियर अपनी विकास की इस गाथा में जो है विकास की यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग 100% जो है इस राज्य के विकास में दें। ये हमारी अपेक्षा है सरकार से। सरकार द्वारा जो है शासन द्वारा जो है प्रांतीय कार्यकारिणी के प्रांतीय पदाधिकारियों को कल जो है वार्ता के लिए बुलाया गया है, तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि इसमें हमारे एक सकारात्मक वार्ता हो और हमारी जो समस्याएं उनको शासन गंभीरता से लें और तुरंत इन समस्याओं का समाधान कर शासनादेश जारी करें, ताकि इंजीनियर जो है तुरंत अपने विकास कार्यों में वापस आए और राज्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दें। सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया बंधु का यहाँ साईखंड काशीपुर के प्रांगण में स्वागत करना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी क्रांति कार्यकारिणी के आह्वान पर पिछले 10 दिनों से हमारी जो हड़ताल कार्यक्रम है वो हमारी 3 शाखाएं हैं जनपद नगर में, शाखा काशीपुर, शाखा रुद्रपुर और शाखा कटीमा। मैं निरंतर अपनी शाखा रुद्रपुर में ही अपनी जो मीटिंग्स को अटेंड कर रहा था और वहाँ की कार्रवाई को देख रहा था। आज मैं भ्रमण के तौर पे आज यहाँ काशीपुर में पहुंचा हूँ और यहाँ पे हमारी शाखा द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है और जो विषय है क्रांति कार्यकारिणी के द्वारा शासन से जो बैठक था उसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कल 2 तारीख को 2 अप्रैल को सरकार के जो नुमाइंदे हैं शासन के द्वारा हमारी क्रांति कार्यकारिणी को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। हम यही आशा करते हैं कि तुरंत हमारी जो 27 सूत्रीय मांग है उनपे शीघ्र ही कोई हल निकले और सकारात्मक हल निकले, ताकि जो भी हमारे अभियंतागण पिछले मार्च माह से 23 मार्च से हड़ताल पे गए हुए हैं वो अपने कामों को पुनः अपने कार्यों में लौटें, क्योंकि आने वाला जो समय है मानसून अवधि का है और अन्यत्र जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे महाकुंभ भी होना है, तो हमारे कार्य जो है समय पे हो पाए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। संकल्प सचिव पीडब्ल्यूडी संस्था हूँ और अभी मैं आज यहाँ भ्रमण कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ था काशीपुर। मैं नैनीताल में पोस्टेड हूँ, तो क्योंकि हमारा भ्रमण कार्यक्रम पूरे कुआओं में अभी हमारा जारी है, तो इसी क्रम में यहाँ पे आया था और हम लोग विगत 10 दिनों से यहाँ पे लगातार हड़ताल पूरे उत्तराखंड में हमारी हड़ताल जारी है और वास्तव में हम लोग विगत 1 वर्षों से लगभग इसी प्रयास में थे कि चाहे वो हमारे पत्रों के माध्यम से और वार्ता के क्रम में भी हमने कई बार सरकार और शासन को जो है इस बारे में अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था, परंतु उनके द्वारा कोई भी हमारी रुचि नहीं ली गई इन समस्याओं के लिए। मजबूरन होके उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम ऐसे हड़ताल जैसा कदम उठाए। उससे पहले भी हम 2 महीने से हमने संघर्ष कार्यक्रम ऐसे कुछ किए थे कि हमारे जो है जैसे
हमने जनपद स्तर पे जो है धरना कार्यक्रम, और हमारा जो है 18 मार्च को हम देहरादून में भी रैली निकाली थी। उसके बावजूद भी 1 महीने के बाद भी कोई अगर समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन हमारे प्रांतीय नेतृत्व को ये स्टेप उठाना पड़ा। हम नहीं चाहते कि विकास कार्य अवरुद्ध हो, बट ये शासन द्वारा मजबूरन हमें ऐसा कदम करने के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ, कल प्रांतीय नेतृत्व को कल जो है बुलाया गया है। मैं आशा करता हूं कि हमारी मांगों पर सरकार और शासन विचार करेगी, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें समस्याओं का समाधान हो और हम अपने विकास कार्यों की ओर पुनः जुड़ें।